नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगर सैनिक के लिए बम्पर पदों पर भर्ती निकल के आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी दिया जाएगा कि कब से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है, किस प्रकार से भर्ती का नियम है, क्राइटेरिया है, यह सभी जानकारी छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर आवेदन के बारे में। जो नगर सैनिक के लिए आवेदन भरा जाएगा वह 10 जुलाई से भरा जाएगा और इसका अंतिम तिथि रहेगा 10 अगस्त 2024। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक या त्रुटि हो जाता है किसी कारणवश, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं 17 अगस्त 2024 तक। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म का फीस रखा गया है, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है 200 रुपये। इस प्रकार से यह फीस है। इसके साथ ही दोस्तों जो पदों का है, पदों की जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पर 500 जो है, यहाँ पर नगर सैनिक के रिक्त पदों के लिए जनरल ड्यूटी। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर दिया गया है, रायपुर के लिए है दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर। इस प्रकार दोस्तों यह आया हो। यहाँ पर मुंगेली है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, रायगढ़ है, कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, कोरिया। इन सभी को मिला के टोटल 500 पदों पर भर्ती यहाँ पर लिया जाएगा। इन सभी पर वर्गवार देखें तो यहाँ पर दोस्तों अनारक्षित के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति। टोटल योग है यहाँ पर पुरुष महिला के लिए यहाँ पर कुल योग दिया गया है। इसके साथ दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे के लिए महिला एवं बाल विकास, महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षा संरक्षण संबंधी समेकित कार्यक्रम के लिए आवासीय संस्था में नियुक्ति के लिए 1715 पदों के लिए स्वयंसेवी महिला, यह केवल महिलाओं के लिए है। महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों के लिए भर्ती है। यहाँ पर जो महिलाओं के लिए है, यहाँ पर रायपुर, महासमुंद, बालोदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव के जो बैकलॉग पद है बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 315 पदों पर यहाँ पर भर्ती लिया जाएगा। उसके पश्चात आता है बिलासपुर के लिए है, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कोरबा बैकलॉग है, कोरबा। फिर रायगढ़ बैकलॉग पद के लिए यहाँ पर 265 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जगदलपुर बैकलॉग के लिए है, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन सभी के लिए दोस्तों अगर हम लोग है 705 पोस्ट है। फिर अंबिकापुर। इस प्रकार से टोटल महिला नगर सैनिक के लिए 1715 पदों पर भर्ती लिया जाएगा। इसका हम लोग देखें तो पात्रता क्या है, तो पात्रता के लिए आप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और यह उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए जिसके लिए समक्ष अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है, उसके द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक। आप जिस जिले के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए और आपको रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। जैसे अभी की स्थिति में आप अपने रोजगार पंजीयन ऑनलाइन खुद से करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। आचरण अच्छा होना चाहिए। आप रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना चाहिए और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र उसी जिले का होना चाहिए जिस जिले में आप फॉर्म भरेंगे। वेतन जो दिया जाएगा आप लोगों को, नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें क्षत्रिय शासन द्वारा जो समय समय पर स्वीकृत मानदेय और अन्य भत्ते को दिया जाएगा। अब देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है छत्तीसगढ़ नगर सैनिक के लिए। यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम नहीं होना है और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना है। इस प्रकार से और उसके पश्चात पॉइंट 2 पर रखा गया आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा है वह 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो योग्यता रखा गया है इसके लिए जो सामान्य वर्ग हैं, यहाँ पर दोस्तों 10वीं 10+2 10वीं पास होना चाहिए या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके पर अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जो रखा गया है यहाँ पर 8वीं पास उत्तीर्ण या 5वीं पास होना जरूरी है। तो इस प्रकार से फिर आप लोग देखते हैं शारीरिक अर्हता क्या है। जो ऊंचाई रहेगा आप लोग को 168 सेंटीमीटर और किनका होना है, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पर दोस्तों उसके पास 153 जो सेंटीमीटर है या उससे अधिक। राजस्व जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, इस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए। उसके पश्चात 158 सेंटीमीटर या इससे अधिक के राजस्व जिले के अनुसूचित जनजाति के पुरुष और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए होना चाहिए। सीना के लिए है बिना फुलाई आपको 81 सेंटीमीटर और यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 81 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सीना फुलाए और बिना फुलाए में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी यहाँ पर जो डिटेल में दिया गया है। फिर आपका जो दौड़ होगा 100 मीटर का रहेगा, 800 मीटर लंबी कूद और ऊंची कूद।
पुरुषों के लिए है 100 मीटर, 800 और लंबी और ऊंची कूद जो 25 अंक का रहेगा सभी। उसके पश्चात महिलाओं के लिए रहेगा 800 मीटर लंबी कूद और ऊंची कूद। यहाँ पर 100 मीटर का दौड़ यहाँ इनमें नहीं होगा। और 100 अंक का यह प्रश्न मतलब 100 अंक का यह शारीरिक दक्षता लिया जाएगी। इसके पश्चात लिखित जो एग्ज़ाम होगा 100 अंक का होगा, जिसमें है विवरण। इस प्रकार बोनस अंक के लिए भी दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो अपना ऑनलाइन फॉर्म को ज़रूर भरें। और हमारे चैनल सीजी वैकेंसी न्यूज़ पर वीडियो आ जाएगा जिससे देख के आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सूची तैयार किया जाएगा जिसमें शारीरिक प्रवीण टेस्ट 100 अंक का रहेगा, लिखित परीक्षा रहेगा 100 अंक और बोनस अगर आप पात्र हैं तो 20 अंक। इसके पश्चात 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। सभी वर्ग में अनारक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसी सूची में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार एवं अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के लिए पृथक सूची तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।